राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, हम मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड की चौपाई प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज छठा भाग है जिसमें हम लंका जलाने के बाद हनुमान जी का माँ सीता जी से विदा मांगना और चूड़ामणि पाना सुनेंगे। बोले रामदूत हनुमान जी की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। लंका दहन। कपि के ममता पूंछ पर सबही कहऊ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई ही, तब सठ निज नाथ ही लई आई ही। जिन्ह कै कीन हिसी बहुत बढ़ाई, देखऊ मैं तिन्ह कै प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इन्हें ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण जी के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वाली पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगी। रहा ना नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई और लंबी होती गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। बजाही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा देते हैं। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो जाते हैं। निबुकी चढ़े वो कप कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटरियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कभी बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान जी की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोक बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु हाँ सुनियक पुकारा, एही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाए। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है।
हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सो ते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। यहाँ लंका दहन की कथा संपूर्ण होती है। आगे लंका जलाने के बाद हनुमान जी का माँ सीता जी से विदा मांगना और चूड़ामणि पाना। पूंछ बुझाई खोई, श्रम धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, टाढ़ भयऊ कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहेहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों अर्थात दुखियों पर दया करना आपका विरत है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्रसुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ। मास दिवह महुनाथु न आवा, ताऊ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा अर्थात घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहू कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम हहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी सितली भई छाती, पुनि मोह कहू सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई है। फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाई करी बहुविधि, धीरजु दीन्हा। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पही कीन्हा। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। यहाँ हनुमान जी का माँ सीता जी से विदा मांगना और चूड़ामणि पाने की कथा संपूर्ण होती है। अगली कथा में हम हनुमान जी का समुद्र के इस पार आना,
मधुवन में प्रवेश करना, सुग्रीव जी से मिलन और भगवान श्री राम जी और हनुमान जी का संवाद सुनेंगे। आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहिएगा। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय सियावर राम जी की, जय श्री रामदूत हनुमान जी की।